बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.17 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम आल्सो फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट हमने इनके मालूम करने हैं और इसका फार्मूला है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। y को जो एम एक्स प्लस सी जितने भी हमारे पास इक्वेशन है इनको हमने इस फॉर्म के अंदर लिखना है। इस तरह हमें स्लोप भी मालूम हो जाएगा और इंटरसेप्ट भी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो ये जो y है ये माइनस में है, इसको प्लस में करना है। इसको प्लस में करने के लिए हम इस तरफ इसको ले आएंगे तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, 5y हो जाएगा इज इक्वल। अब देखें ना, फार्मूला है y की वैल्यू एक तरफ हो बाकी वैल्यू दूसरी तरफ हो। अब ये जो दूसरी वैल्यू है ये दोनों हम इसको इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 10x और ये वाला माइनस 35 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए y हमारे पास रह जाएगा क्योंकि इधर सिर्फ हमने y रखना होता है। अब ये जो 5 है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 10x माइनस 35 आ गया और नीचे इसके क्या आ गया, 5। अब ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको अलग अलग कर देंगे, 10x बाय 5 और आगे क्या करेंगे, माइनस 35 बाय 5। अब देखें 5 1 जार 5, 5 7 जार, 5 1 जार 5, 5 2 जार। तो y इज इक्वल मेरा किसके बराबर आ गया, माइनस 2x और माइनस हमारे पास क्या आएगा, 7। अब इसमें जो स्लोप है वो हमारे पास है, जो स्लोप है वो है माइनस 2 और y इंटरसेप्ट जो y इंटरसेप्ट है ये देखिए x की वैल्यू 0 है, इधर 0 और माइनस 7, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। स्लोप हमारे पास माइनस 2 है और y इंटरसेप्ट 0 और 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो यहाँ पर हम देखें y इस तरफ है, y को हम इसी तरफ रखेंगे, y को हमेशा एक तरफ रखते हैं। इज इक्वल हमारे पास ये x इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और ये 8 पहले ही इस तरफ था तो 8 प्लस का रहेगा। अब इधर हमारे पास y आ जाएगा और ये माइनस x प्लस 8 है, ये 4 इसके नीचे आ गया। अब इधर हमारे पास y है, अब ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 जार 4 2 जार और इधर तो है ही 1 तो इज इक्वल हमारे पास आएगा माइनस 1 बटा 4x और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इसमें देखें तो स्लोप जो हमारे पास है वो कितना है, माइनस 1 बाय 4 और y इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट हमारे पास कितना है, वो है ये देखिए ना x इधर क्या है 0 और 2 तो ये y इंटरसेप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो y इस तरफ रहेगा बाकी वैल्यू इस तरफ चली जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो y इसी तरफ रहेगा और ये प्लस माइनस का था इधर उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस 8x आ गया और ये पहले ही इधर था 5 तो 5 इधर ही 5 प्लस का। अब देखें तो y के साथ कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसके साथ इधर जाकर मल्टीप्लाई हो, तो इसमें जो स्लोप है हमारे पास वो है 8 और y इंटरसेप्ट जो y इंटरसेप्ट है इसमें हमारे पास वो है x की वैल्यू इधर 0 है और दूसरा 5, ये y इंटरसेप्ट है। 4 है तो इधर देखिए y हमारा हमेशा इस तरफ रहेगा तो 2y आ गया हमारे पास इज इक्वल 6x पहले ही उस तरफ है, ये इधर माइनस का था उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए तो y के साथ 2 है तो 2 इस तरफ आ जाएगा, ये 2 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और 8 से भी मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 6 बाय, या इधर डायरेक्ट ही आप लिख दें, ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई, 2 3 जार 6 3x आ गया और प्लस 2 4 जार 8 4 आ गया। ठीक है, अब 2 इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई किया और y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया है, अब देखें ये तो आ गया है। अब हमारे पास स्लोप, अब आप स्लोप लिखेंगे, स्लोप हमारे पास कितना है वो है 3। ठीक है, और y इंटरसेप्ट
तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आएगा, x 0 और 4। तो ये y इंटरसेप्ट। आगे क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ चले तो यहाँ पर देखें तो ये तरतीब पहले ही बनी हुई है, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा y, और हमारा जो 3 है वो इधर चला जाएगा। यहाँ पर 15x प्लस 9 आ गया और नीचे क्या आ गया 3। अब 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। y इज इक्वल 15x बाय 3 और प्लस 9 बाय 3 आ गया। 3 5 बार 15 और 3 3 बार 9 आ गया। तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 5x प्लस 3 आ गया। और स्लोप हमारे पास क्या है, इधर 5 आ गया। और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, वो है x 0 और 3। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखें तो y प्लस में है, इस तरफ है तो इस तरफ ही रहेगा और इसको हम इस तरफ कर देंगे। ये देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा y इज इक्वल आ जाएगा x बटा 4। ये प्लस का था ना, इधर आया तो माइनस का, और ये प्लस का 3 है। अब r लिखकर, r का मतलब है इसको इस तरफ, तो y इज इक्वल हम लिखेंगे माइनस x बटा 4 और प्लस 3। इसको सीधा कर दिया, ये माइनस x है और ये प्लस का 3 है। ठीक है, r लेकर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए हम इसको चेंज कर दिया। आगे अब हमारे पास देखें तो y स्लोप देखें -1 बटा 4 है और y इंटरसेप्ट वो हमारे पास कितना है, इधर x की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, और प्लस 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल हमारे पास क्या है 4। और वैन y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो x की वैल्यू है 13। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम इधर लिखेंगे y इज इक्वल क्या आएगा, ये 2x इधर जाएगा -2x और प्लस 4, ये प्लस पहले ही इधर था इधर। अब हम x की वैल्यू इनपुट करेंगे, पुट इन वैल्यू। x इज इक्वल किसके बराबर है 13 के, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 13 से और प्लस 4 आ गया। ठीक है, 13 दो बार हमारे पास क्या आ गया है 26 आ गया, माइनस का 26 और प्लस का 4 आ गया। अब -26 में से 4 निकाल दे तो y इज इक्वल किसके बराबर आएगा -22 के। नंबर 4 है हमारे पास 2y -7x इज इक्वल हमारे पास है -3। ठीक है, अब y इसी तरफ रहेगा, हमारे पास 2y इज इक्वल आ जाएगा, ये माइनस है इधर आकर प्लस का हो जाएगा 7x और -3 आ गया। ठीक है, अब हम y की वैल्यू हमने मालूम करनी है और x की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, पुट इन वैल्यू। x इज इक्वल कितना है 3 के बराबर है, तो 2y इधर रहेगा इज इक्वल x की वैल्यू पुट की तो 7 मल्टीप्लाई 3 और माइनस क्या आएगा 3, तो 2y इज इक्वल 7 3 बार 21 -3, तो 21 में से 3 गया तो 18 आ गया। इधर हमारे पास क्या आ गया 2y, y की वैल्यू मालूम करनी है तो 18, ये जो 2 है ये इधर आकर इसके नीचे आ जाएगा, 2 1 बार 2 2 9 बार 18, तो y इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा 9 के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इधर 7y -10x -70 इज इक्वल 0 के बराबर है। यहाँ पर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू कितने बराबर है -1 के, तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी है उसको हम इधर रख लेंगे। 10x इज इक्वल हमारे पास ये 7y प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -7y, ये माइनस का था 70 तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें तो ये क्लियर हो गया।
अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल -1 के बराबर है, तो -10x आ गया, -7 -1 आ गया, +70 आ गया, इज इक्वल -10x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 + 70, और 7 + 70 कितना आ गया 77 हो गया। अब देखिए तो इधर x रह गया, ये -10 इस तरफ आ गया, 77 -10 आ गया। अब 77 को -10 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई 7.7, x की वैल्यू 7। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, y मेक द सब्जेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, यहाँ पर देखिए y है, y माइनस में है, y को हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को इस तरफ ले जाएंगे, इधर हमारे पास m है, इज इक्वल हमारे पास क्या, ये y इधर प्लस का था, इधर माइनस का था, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये s इधर किसका था, प्लस का था, जब इस तरफ आएगा तो s किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। r लिखकर अब हम इसको सीधा करेंगे, y इधर लिख देंगे, m हमारे पास और माइनस s है, तो ये हमारे पास है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो हमारे पास देखिए y की हमने वैल्यू मालूम करनी है, ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y + 3 इज इक्वल 2x आ जाएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2x, ये प्लस का 3 था, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल 2x - 3 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 2 × 6, 2 6 12 आ गया, 2 6 12 आ गया हमारे पास। इधर हमारे पास x + y रह गया, और y इज इक्वल हमारे पास क्या रह जाएगा, -x + 12। ये x इधर प्लस का था, जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो y का स्क्वायर है, अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, जो है ना बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y का स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। आगे हमारे पास जो इससे पहले एक स्टेप ये है, y का स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास आएगा, ये x जो है ना प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का, -x और +7 आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जब y का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो x 7 और इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखें ये स्क्वायर रूट इससे खत्म हो गया, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, -x + 7। नंबर 5 का पार्ट 5 है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हमारे पास y रह जाएगा, और ये 2 जो है इधर आकर 4x - 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। इधर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, उस तरफ गया है तो मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 2 4 बार 8x और +7 2 बार 14 आ गया। आगे चले तो यहाँ पर देखें तो y हमारे पास माइनस में है, y को हम इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 10 रह जाएगा, और ये जो प्लस का था इधर आकर -3x आ जाएगा, और इधर y जो प्लस का था उधर माइनस का था, इधर जाकर प्लस का हो जाए। इसको r लेकर इसको 2y इधर लिख देंगे, और -3x और +10 इधर लिख देंगे। देखिए ना r का मतलब ये है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों में फर्क कोई नहीं, इसलिए r लिखकर इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल, अब ये जो 2 है ना, ये इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, -3x + 10, और इस सारे के नीचे 2 आ जाएगा। अब 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, -3x/2 और +10/2। अब 2 1 * 2, 2 5 * 10, तो इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x/2 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास देखें तो y है, ये प्लस का है, ये इधर ही रहेगा, ये प्लस का था उधर जाकर माइनस का होगा, तो ax
प्लस बी माइनस 2, ये प्लस के था इधर आकर माइनस को हो गया। अब y हमारे पास इधर आ जाएगा, ये जो 3 है ये इन सब से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको 1/3 लिख देंगे और इस आगे वाली सारी रकम को ax प्लस b माइनस 2 लिख देंगे। 1/3 का मतलब भी यही है कि 3 इन सब से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इन सब से कटिंग नहीं होनी चाहिए, अलग अलग लिखने की बजाय हमें 1/3 इधर लिख लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर चले तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास है x इज इक्वल 2 ने इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होना, तो ये हमारे पास बन गया 2y और आगे प्लस 2 3 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2y इसी तरफ रहेगा और ये जो 6 प्लस का था इस तरफ आ जाएगा, ये x माइनस 6 आ जाएगा, माइनस का x आ गया 6 आ गया। अब और लिखेंगे, r का मतलब क्या है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, r 2y इस तरफ आ गया हमारे पास, x प्लस का है और माइनस का 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल x माइनस 6 बटा इसके 2 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, x बटा 2 आगे माइनस 6 बटा 2, 2 1 2 3 तो y इज इक्वल हमारे पास आएगा x बटा 2 माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमें वैल्यू दी है p इज इक्वल a b c d, b की वैल्यू हमने मालूम करनी है, p a c की वैल्यू हमें दी गई है, तो p इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा क्या है, a प्लस b प्लस c, b की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो b हमारा इस तरफ ही रहेगा। ठीक है, अब p इधर है तो ये a है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस a हो जाएगा, ये जो c है इस तरफ आएगा तो माइनस c हो जाएगा। अब हम r लिखकर इनको सीधा कर देंगे, b इज इक्वल, इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, अब b हमने इधर लिख दिया, आगे p माइनस a माइनस c। ठीक है, अब ये लिख दिया, अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन वैल्यू, b इज इक्वल हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, p है 40 माइनस a की वैल्यू कितनी है, a है 10 माइनस c की वैल्यू कितनी है, वो है 7, तो b इज इक्वल हमारे पास, अब 40 में से 10 निकाले तो 30, 30 में से 7 निकाले तो 23 बन गया, तो 23 b हमारा किसके बराबर है, 23 के। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इज इक्वल h बटा 2 a b है, मेक h की वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। हमारे पास a b और a की वैल्यू हमें दी गई है, तो h की वैल्यू हमने मालूम करना है, तो हमारे पास है a इज इक्वल h बटा 2 और a प्लस b। अब देखिए ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a से मल्टीप्लाई हो गया तो इधर h a प्लस b रह गया। अब हमें h की वैल्यू मालूम करनी है, h इधर ही रहेगा, पॉजिटिव में रखना है। अब ये इधर जो है डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2a बटा हमारे पास a प्लस b आ जाएगा, इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, h आ गया। अब हमने और लिखकर, ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो फिर हमने इसको चेंज कर देना है, h इधर लिख दिया, 2a इधर लिख दिया और ab इधर लिख दिया। अब पुट इन वैल्यू, अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, h हमने मालूम करना था, 2 ऊपर था हमारे पास और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24 है, और उसके बाद a और b, a की वैल्यू हमारे पास 4 है और प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए 24 2 बार 48, 48 आ गया, 8 और 4 12 आ गया, तो h हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, एक बार 12 और 12 4 बार 48। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू हमें दी गई है और ये हमें इक्वेशन दी गई है, तो y इज इक्वल हमारा क्या आएगा, 3x माइनस 9 बटा क्या है 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y बन गया और इधर हमारे पास क्या रह गया, 3x माइनस 9। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसलिए हम x को इधर रख देंगे 3x। अब ये 2y है, ये इधर माइनस का था, इधर आकर प्लस का 9 हो जाएगा, और लिखेंगे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इधर हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 2y और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 9।
अब देखें ये x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, इसके साथ 3 है, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x आ गया 2y प्लस 9 बटा क्या है 3 आ गया। अब ये x आ गया इधर 2 बटा 3y आ गया और प्लस हमारे पास क्या आ गया 9 बटा 3 आ गया, 3 1 जार 3 3 जार 9, तो x हमारे पास क्या आ गया 2 बटा 3y और प्लस 3 आ गया। अब हम पुट इन वैल्यू, हमारे पास ये आ गया ना x इज इक्वल 2 बटा 3y प्लस हमारे पास 3 है, पुट इन वैल्यू ऑफ y 3, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो अब हम y की वैल्यू में इसके अंदर पुट करेंगे, x इज इक्वल 2 बटा 3 और y की जगह पर 3 वैल्यू आ गई प्लस 3 आ गया। अब 3 एक बार से हो गया खत्म, इधर हमारे पास 2 रह गया और प्लस हमारे पास 3 रह गया, तो x इज इक्वल 2 प्लस 3 5। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमें दिया गया है फार्मूला, इसकी मदद से y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, x की वैल्यू हमें दी गई है, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या है 100 माइनस हमारे पास क्या है 100 बटा हमारे पास क्या है 1 प्लस x, तो पुट इन वैल्यू करेंगे, पुट इन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 19 है, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 100 माइनस हमारे पास 100 आ गया 1 आ गया प्लस 19 आ गया इज इक्वल आ गया 100 माइनस हमारे पास क्या आएगा 100 बटा 20 आ गया, 2 1 जार 2 0 0 से खत्म, 2 5 जार 10 आ गया, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 100 माइनस 5, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 95।